भवन अधिकारियों की मर्जी से हो रहे अवैध निर्माण, लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से जनता हो रही है परेशान। मामला केवल एक जोन का नहीं, लगभग सभी जोन के है यही हाल। भवन अधिकारी हो या फिर भवन निरीक्षक, सब मर्जी के मालिक। आखिर क्या है ये मामला, देखिए विस्तार के साथ। नगर पालिक निगम के चर्चे उनके स्वयं के अधिकारियों की वजह से ही है। मामला जोन क्रमांक 7 का है, जहां भवन अधिकारी टीना सिसोदिया घेरे में आई, जो लगातार शिकायतों के बावजूद भी नहीं कर पाई कार्रवाई। वही मामला जब उच्च अधिकारियों की नजर में आने जैसा लगा तो भवन मालिक को पहुंच गया नोटिस, वरना यह भी एक भ्रष्टाचार था जो बिना कागजों के दफन हो जाता। यदि जनता जागरूक नहीं होती तो भ्रष्टाचार की ये पहली भी सुलझने से वंचित रह जाती। खैर, सुलझना तो अभी भी बाकी है। सिटीलेंस इंदौर की संवाददाता ने जब इस मामले में भवन अधिकारी टीना सिसोदिया का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भवन अधिकारी टीना सिसोदिया की लोकायुक्त तक शिकायत होने पर घबराहट में रात 9 बजे पूर्व न्यायाधीश को लगा दिया फोन। आखिर क्या वजह थी या कौन सी बात थी जो इतनी महत्वपूर्ण रही? क्या धमकी देने के लिए किया था कॉल? अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। वहीं शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार जैन ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया, एक प्लाट नहीं, ये तो पूरी जो इसकी नंबर 113 है, यहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके संबंध मेरी सामान्य शिकायत थी। किसी प्राइवेट विशेष के बारे में शिकायत नहीं थी। मेरा एक कहना था कि ये जो कॉलोनी है ये पूर्णतः आवासीय है। आवासीय इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं सब चैन से रहें, और यहाँ पर नींव पर जाके यहाँ पर हॉस्टल बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, और आप देखिए जो रूम इतने छोटे छोटे बन रहे हैं कि जिनकी अनुमति भी नहीं है। कई मकान तो ऐसे बने हैं कि आग लग जाएगी तो वो लोग बाहर नहीं निकल सकते साहब। तो हमने कहा था कि भाई उसको, मैंने जो यहाँ की बिल्डिंग ऑफिसर है, मैंने उनसे एक मौखिक तौर पर कहा था कि आप इनका अवैध निर्माण को रोकिए, आप फील्ड की ऑफिसर हैं, आपकी ड्यूटी है। तो बोली साहब मैं रोकती हूँ। दो दिन बाद बोली कि सर वो शहर में बहुत अवैध निर्माण हो रहे हैं, अब हमको लिख के दे दीजिए। तो हम लोगों ने, मोहल्ले के 4-5 लोगों ने उनको लिख के भी दे दिया। बोले रोज़ बोलती थी मैं नोटिस जारी कर रही हूँ। जब नोटिस जारी नहीं कर रही थी वो, तो हमको लगा कि ये नहीं चाहती नोटिस जारी हो, वो इनकी देख रेख में ही ये सब अवैध निर्माण हो रहा है इनकी सह पर। तो मैंने परसों को बोला था कि मैडम अब हमको मजबूरन है कि हमको लोकायुक्त में आपकी शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो आपका कर्तव्य है, आप कर्तव्य से विमुख हो रही हैं, तो ये आपका कर्तव्य विमुख होना और इंडायरेक्ट ये माना जाएगा कि आपका भ्रष्टाचार है। तो हमने कल उसकी शिकायत एसपी लोकायुक्त को की। एसपी लोकायुक्त से उनको फोन भी किया था, डीएसपी को चौहान साहब ने। कल रात को करीब 9 बजे करीब मैं सो गया था, तो मेरे को जो नंबर उससे फ़ोन आया तो मिस कॉल था, मैंने नहीं उठाया। फिर मेरे को लगा कि शायद किसी वकील साहब का, प्रदेश के किसी वकील साहब का कोई नंबर हो, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। स्टेट बार काउंसिल का मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया तो वो हमसे बोली कि आप जैन साहब बोल रहे हैं। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि टीना सोचे का जो नंबर मेरे पास था उसे दूसरे नंबर से लगाया था, वो सेव था। अगर वो उसी नंबर से लगाते तो हम फ़ोन नहीं उठाते फिर रात को। तो बोले आपने मेरी शिकायत कर दी। तो मैंने कहा कि मैडम आप ही ने कहा था कि आप स्वतंत्र हो, जहाँ जाओ करो स्वतंत्र। मैंने कर दी शिकायत। तो पर वो हमको अब सब बोलने लगी, धमकी लगी, मैं आपको देख लूँगी, यहाँ तक बोले हम जान से ही ख़त्म कर देंगे, करवा देंगे। तो मैंने कहा मैडम इस प्रकार की बातें मत करो, हम तो जज रहे हैं, हम कई बड़े बड़े क्रिमिनल हमने डील किए, हमने अच्छे हमको कोई धमकी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये पूरी बात हो गई तो मैंने रात को ही राजेंद्र राठौर को फ़ोन लगाया, उन्होंने उठाया नहीं। वो मेरे पास है, राजेंद्र राठौर मिस कॉल को उन्होंने उठाया नहीं कि भाई ये आपकी अधिकारी ऐसे से बात कर रही है। सुबह हमने जब हुआ तो वकीलों ने, वही 2 वकीलों हमने बताया रात को, तो वकीलों ने कहा कि सुबह जाके अपन इसकी थाना हीरानगर में रिपोर्ट करेंगे। हम रिपोर्ट करने भी गए, आवेदन लेके हमको 50-60 वकील थे वहाँ, क्योंकि ठंड का सीजन था, अपने ज़्यादा लोगों को बोला भी नहीं था, ज़्यादा लोग चले। तो वहाँ पर जो बहुत 1 घंटे से हम इंतजार करते रहे, बाद में कोई सुनील पटेल टीआई है वो आए, बोले साहब लिखित आवेदन दे तो हम जाँच करेंगे। हमने कहा नहीं भाई, जाँच वाँच करने का हम प्रोसेस हम लोग सब समझते हैं, जाँच वाँच का चूँकि संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज करना आपकी ड्यूटी है। तो बोले आप तो आवेदन छोड़ दो, रिसीप्ट देता हूँ। तो हम लोगों ने कहा हमको आवेदन देना नहीं,
हमें आपके ऊपर विश्वास है, हम सीधी कोर्ट में जाके अब कार्रवाई करेंगे मजिस्ट्रेट के माध्यम से।